हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। फ्रेंड्स, आज है 11 अप्रैल और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 11 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। जो भी देखिए न्यूज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे सारी इंपॉर्टेंट होगी आपके आने वाले एग्जाम में। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम ऑल्सो कवर करेंगे स्ट्रेटेजी के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। लास्ट में हम रोज़ आप लोगों से टेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें हम 2 क्वेश्चन आप लोगों से हर रोज़ पूछते हैं। उनके आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। और उससे पहले फ्रेंड्स, एक और बात कि हमारी वीडियो का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले मोटिवेशन कोट से शुरुआत करेंगे वीडियो की। तो देखिए आज का हमारा मोटिवेशन कोट क्या है। किस्मत की गुलामी करना छोड़ इंसान अपनी मेहनत का आदी बन सफलता का बागी खुद ब खुद बन जाएगा। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि हमें हमेशा किस्मत के ऊपर नहीं बैठना है, हमें अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान देना है, हमें सफलता के ऊपर। जो अगर हम सफल होना चाहते तो हम ऐसा ना सोचें कि अरे हमारी किस्मत में नहीं था, हमें नहीं मिला। अगर आप मेहनत करोगे ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा और सफलता आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी। इसलिए हमेशा फ्रेंड्स अपनी मेहनत पर विश्वास करें, सफल तो आप खुद ही बन जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डे की। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डे है आज का नेशनल सेफ मदरहुड डे। कब मनाते हैं? तो ये दिन मनाया जाता है 11 अप्रैल को। इस दिन को मनाने के पीछे का मेन पर्पज़ है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द प्रॉपर हेल्थ केयर ऑफ वुमेन एंड मटर्निटी फैसिलिटी फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। सो महिलाओं की उचित स्वास्थ्य देखभाल, गर्भवती और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनके लिए जो भी मातृत्व सुविधाएं हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिन को मनाने का पीछे का मेन उद्देश्य है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस दिन को मनाने की शुरुआत कब से करी थी? 2003 से। 2003 से इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। अब देखिए, अभी तक हमने अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट डेज कवर करे हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करेंगे तो आपको ये दिन खुद ब खुद याद भी हो जाएंगे। देखिए, 2 अप्रैल को मनाया था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जिसकी थीम क्या रही थी? एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। 4 अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस, जिसकी थीम रही प्रोटेक्टिंग लाइफ बिल्डिंग पीस। 5 अप्रैल सेलिब्रेट हुआ नेशनल मैरीटाइम डे। उसके बाद देखिए 6 अप्रैल को मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, जिसकी थीम रही है स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। 7 अप्रैल को आया मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे वर्ल्ड हेल्थ डे, जिसकी थीम रही माई हेल्थ माई राइट। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया, जिसकी थीम रही होम्यो परिवार वन हेल्थ वन फैमिली। तो ये हमारे हैं अभी तक के अप्रैल के इम्पॉर्टेंट डेज। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। सो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू गोल्ड बेस्ड करेंसी टू टैकल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज द कंट्रीज लॉन्ग फ्लाउंडरिंग इकोनॉमी। सो क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि कौन सी कंट्री है जिसने मुद्रास्फीति से निपटने और देश की लंबे समय से लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जो है इसे लॉन्च किया है। एक नई करेंसी यहाँ पे लॉन्च की गई है और ये किसने करी है? जिम्बाब्वे ने। सो यहाँ पे कई टाइम से कई लंबे समय से यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा देखिए लड़खड़ा रही है और साथ ही में यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है ये भी बहुत ज़्यादा इससे समस्या यहाँ पे चल रही कंट्री में। तो उसी समस्या से निपटने के लिए यहाँ पे एक नई गोल्ड बेस्ड करेंसी जो है इसे लॉन्च किया है और इसे जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। सो जिम्बाब्वे ने 21 डेज दिए हैं कि तो आप अपनी ओल्ड करेंसी को न्यू मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिम्बाब्वे की बात करते हैं। सो कैपिटल है यहाँ की हरारे और यहाँ के प्रेसिडेंट है इमरसन मंगांगवा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेम द ब्रिटिश मैन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रन द लेंथ ऑफ अफ्रीका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस ब्रिटिश व्यक्ति का नाम बताइए जो अफ्रीका की लंबाई तक दौड़ने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। तो इनका नाम है रश कुक। सो ये जो है फर्स्ट ब्रिटिश मैन बनी है या फर्स्ट पर्सन बनी है जिन्होंने अफ्रीका की जो लेंथ है उस तक जो है रन किया है, दौड़े हैं ये। इनको हार्डेस्ट ग्रीजर के रूप में इनको जाना जाता है।
ही हैज़ ऑल्सो रेस्ड ओवर £500,000 फॉर चैरिटी ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस बार उन्होंने चैरिटी के लिए कितना रेज कर लिया है, £500,000, यानी 5 लाख पाउंड से भी ज़्यादा की राशि जो है इन्होंने इस बार रेज कर ली है चैरिटी में। अप्रैल 2023 की बात करते हैं। सो मिस्टर कुक बिगेन हिज एडवेंचर, उन्होंने अपने एडवेंचर को अप्रैल 2023 से शुरू किया था फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन विलेज ऑफ अगुलेस, जो कि अफ्रीका के सदर्न मोस्ट पॉइंट पर है। तो इस गांव से जो है इन्होंने अपने इस एडवेंचर को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर चाबहार इंडिया हैज़ रिसेंटली गेन्ड द राइट्स टू ऑपरेट अ सेकेंड ओवरसीज पोर्ट, जिसको नाम दिया है सिटवे। इट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? सो चाबहार के बाद भारत को हाल ही में दूसरे विदेशी बंदरगाह सिटवे के संचालन का अधिकार प्राप्त हुआ है। और ये जो बंदरगाह है सिटवे, ये कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स ये लोकेटेड है म्यांमार देश में। इसको देखिए मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए म्यांमार में लोकेटेड है जो है सिटवे पोर्ट है। और इंडिया को अभी इसका जो है अधिकार प्राप्त होगा, मतलब इसके संचालन का अधिकार जो है इंडिया को मिल गया है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अप्रूवल कर दिया अ प्रपोजल फॉर इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल टू टेक ओवर द ऑपरेशन ऑफ द इंटायर पोर्ट, जो कि लोकेटेड कहाँ पे है, कालादान रिवर पर जो है ये पोर्ट लोकेटेड है। म्यांमार की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल क्या है, नेपिदा, और करेंसी है यहाँ की म्यांमार क्यात। नेक्स्ट देखिए, इंडिया पोस्ट ओपन्स विच पोस्ट ऑफिस इन अंटार्कटिका। सो इंडिया पोस्ट ने देखिए अभी अंटार्कटिका में अपना कौन सा डाकघर खोला है? सो अभी इन्होंने देखिए अंटार्कटिका में खोला है अपना तीसरा डाकघर जो है यहाँ पे खोला है। तो इंडिया पोस्ट ने अंटार्कटिका में अपना थर्ड पोस्ट ऑफिस को ओपन किया है। इंडिया ने अपना तीसरा पोस्ट ऑफिस ओपन किया है इन द आइसी कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, जो कि है साउथ पोल के बिल्कुल पास में है। नया पोस्ट ऑफिस जिसको इनॉग्रेट किया गया है एट भारती स्टेशन अंटार्कटिका में, और इसको के शर्मा जो कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल है महाराष्ट्र सर्कल में, उन्होंने जो है एक वेब लिंक के थ्रू जो है इसको इनॉग्रेट किया। इससे पहले जो दो पोस्ट ऑफिस हैं ये कब कब देखिए ओपन हुए थे? 1984 में ओपन हुआ था दक्षिण गंगोत्री स्टेशन, और 1990 में यानी 1990 में ओपन हुआ था मैत्री स्टेशन। तो इससे पहले हमारे ये दो पोस्ट ऑफिस है अंटार्कटिका में, और अब तीसरा पोस्ट ऑफिस जो है यहाँ पे ओपन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु टॉप्स फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2024। सो देखिए फोर्ब्स की जो अरबपतियों की सूची आई है उसमें 2024 में बात करें तो टॉप पर कौन है? सो टॉप पर है बर्नार्ड अर्नॉल्ट। सो बर्नार्ड अर्नॉल्ट जो है इस बार रही हैं वर्ल्ड की बिलियनियर लिस्ट में, ये फ्रेंड्स टॉप पोजीशन पर रही हैं। यहाँ पे देखिए टॉप पोजीशंस अगर वर्ल्ड की बात करें तो नंबर 1 पे है बर्नार्ड अर्नॉल्ट, सेकंड पे है एलन मस्क और थर्ड पे है जेफ बेजोस। इंडिया में अगर हम रैंकिंग्स की बात करें तो इंडिया में टॉप 3 बिलियनियर्स कौन कौन है? मुकेश अंबानी, ये इंडिया में नंबर 1 पे है और वर्ल्ड में है 9th पोजीशन पे। गौतम अडानी इंडिया में सेकंड नंबर पे है और वर्ल्ड में है 17 पे। शिव नादर इंडिया में तीसरे नंबर पे है और वर्ल्ड में है ये 39th नंबर पे। तो ये आपको इंडिया के भी याद रखने हैं और वर्ल्ड के टॉप 3 बिलियनियर्स के आप लोगों को रैंकिंग भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड अ 2-day होम्योपैथी सिंपोसियम। 2 दिन का देखिए होम्योपैथी जो संगोष्ठी है इसका उद्घाटन किसने किया? तो इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। इसको इनॉग्रेट किया गया था वर्ल्ड होम्योपैथी डे के ओकेज़न पर, और ये हुआ था 10 अप्रैल को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका न्यू दिल्ली में। थीम किस थीम पर बेस्ड था ये? एम्पावरिंग रिसर्च एनहेंसिंग प्रोफिशिएंसी। इसका मेन उद्देश्य क्या है? टू एनकरेज होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस। सो इसका मेन पर्पस क्या है? समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक एनर्जी कमीशन इंडिया एम्स टू इंक्रीज इट्स न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन टू 1 लाख मेगावाट बाय विच ईयर। सो
परमाणु ऊर्जा आयोग के अनुसार भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का है? सो इसके लिए इंडिया ने जो टारगेट रखा है वो 2047 तक का रखा है। सो इंडिया का टारगेट है कि वो अपने न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन को 1 लाख मेगावाट तक कब तक इंक्रीज़ कर देगा? 2047 तक। सो ये जो गोल है इसको हाईलाइट किया है अभी एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन जिनका नाम है A.K. मोहंती। इन्होंने अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ करी थी एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर। उसी रिपोर्ट में उन्होंने जो है इस लक्ष्य के ऊपर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीटर हिग्स who discovered God particle died at the age of 94. He received the Nobel Prize in which year? सो इनका नाम है पीटर हिग्स जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने गॉड पार्टिकल को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से ईयर में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इन्हें मिला था 2013 में नोबेल प्राइज़। सो इन्होंने जो है एक थ्योरी दी थी ऑन द एग्जिस्टिंग ऑफ हिग्स बोसन पार्टिकल, जिसको गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। यानी इसे हिग्स बोसान कण जो है उसके अस्तित्व पर इन्होंने सिद्धांत दिया था। और उसी के लिए देखिए जॉइंटली इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स में। कब? 2013 में। किसके साथ में मिला था इनको मिलके? तो इन्हें मिला था फ्रांकोइस एंगर्ट जो है इनके साथ मिलकर इनको फिजिक्स में मिला था नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फुल मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन रिसेंटली। सो हाल ही में देखिए 16वें वित्त आयोग के पूर्ण सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं मनोज पांडा। फाइनेंस जो कमीशन है इसके अदर मेंबर्स देखिए कौन कौन है? अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राध्याक्षा एंड सौम्या कांति घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ कोच ऑफ द सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी टीम। सो जो सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम है इसका कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो कोच जो है अपॉइंट कौन हुए हैं? हरेंद्र सिंह। सो हरेंद्र सिंह देखिए इनको 2028 का जो लॉस एंजलिस ओलंपिक होने वाले हैं 2028 में, तब तक जो है इनको कोच अपॉइंट किया है। उन्होंने रिप्लेस किया है जेनिके शॉपमैन को जो है इन्होंने रिप्लेस किया। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए अभी हेड ऑफ कमेटी टू प्रोटेक्ट दिल्लीज फॉरेस्ट, दिल्ली फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनी है और जिसके हेड बने हैं जस्टिस नाजमी वाजीरी। विप्रो के सीईओ बने हैं श्रीनिवास पालिया। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बने मिनेश शाह। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं JS सिदाना। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD बने हैं संतोष कुमार झा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियाज चंद्रयान 3 मिशन टीम हैज़ बीन गिवन US स्पेस एक्सप्लोरेशन अवार्ड। सो इंडिया के देखिए चंद्रयान 3 मिशन की टीम को अभी US स्पेस एक्सप्लोरेशन अवार्ड दिया गया है। चंद्रयान 3 ने ल्यूनर का यानी चंद्रमा के दक्षिणी पोल को कब छुआ था? तो ये जब लैंड हुआ था, कब हुआ था? 23 अगस्त को लैंड हुआ था चंद्रयान 3। इसके लिए देखिए फॉर रेजिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टैंडर्ड इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन की टीम ने जीता 2024 का जैक स्विगर्ड जूनियर अवार्ड। ठीक है, अवार्ड का नाम भी याद रखना। चंद्रयान 3 इसरो का देखिए एक मिशन रहा था जो कि सक्सेसफुल मिशन रहा और इंडिया पहली कंट्री बनी जिसने मून के साउथ पोल पर जाकर लैंड किया। चंद्रयान 3 की बात करते हैं सो इसको कहाँ से देखिए लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई को ये लॉन्च हुआ था 2023 में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। इसमें एक लैंडर था विक्रम और एक रोवर गया था प्रज्ञान। कौन से व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया था? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 जो व्हीकल है इससे लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3। सो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है देखिए, हु इज़ द ओनली इंडियन टू हैव वॉन द यूनाइटेड नेशंस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स।
मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? एकमात्र भारतीय कौन बनी है? बाबा आमटे। एकमात्र इंडियन बनी है जिन्होंने जीता यूनाइटेड नेशन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ये अवार्ड इन्हें मिला था 1988 में। अगला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट इंडियन कैरियर टू जॉइन द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय वाहक का नाम बताइए। सबसे पहले ऐड हुआ था, इसमें ज्वाइन हुआ था स्पाइस जेट। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया। भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? आंसर लीला सेठ। लीला सेठ जो थी ना, ये दिल्ली हाई कोर्ट की देखिए बनी थी चीफ जस्टिस, और किसी भी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अपॉइंट होने वाली ये पहली फीमेल बनी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका बिल्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित पहले अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सक्सेसफुली क्लाइम माउंट मकालू। माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आंसर इज प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते ने 2018 में जो है माउंट मकालू पर चढ़ाई करी थी। माउंट मकालू यहाँ पे याद रखिएगा, जो कि 5वां हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का। यहाँ पे हमारे स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी फ्रेंड्स हो गए हैं कंप्लीट। नाउ फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं रिवीजन क्वेश्चंस की। कल के चले एक बार क्वेश्चंस को हम लोग ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, फ्रेश बैच ऑफ इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी भारत में अराइव हुआ है, कौन से देश से पहुंचा है? रशिया से। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज आर्मी विल लॉन्च अ कैंपेन, जो कि माउंट एवरेस्ट पर गार्बेज को कलेक्ट करने का काम करेगा। तो इस अभियान को चलाएगी नेपाल की आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू कंडक्ट बिजनेस अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। व्यवसाय संचालित करने के लिए दुनिया में सबसे अच्छी जगह है सिंगापुर। नेक्स्ट है, गंगू रामसे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, वह कौन थे? तो ये सिनेमेटोग्राफ थे। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल राकेश पाल ने इनॉग्रेट किया है इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर, कौन से राज्य में? तो ये जो भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र है, इसका उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु राज्य में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ऑथर का नाम है सैम पित्रोदा। सुमित नागल पहले इंडियन बने जिन्होंने जीता मेन ड्रॉ मैच इन मोंटे कार्लो मास्टर। ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सुमित नागल का संबंध किससे है? टेनिस से। फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गए हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल आप लोगों से हमने 2 टेस्ट के क्वेश्चन पूछे थे, उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था, इंडिया के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट कौन है? JRD टाटा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्हें मिला था 1913 में 1913 में। ये थे फ्रेंड्स हमारे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही रहे हैं। आज के हमारे कमेंट है प्रदीप दास एंड प्रत्युषा देश। थैंक यू फ्रेंड्स। और इसी तरह से फ्रेंड्स हम आज भी बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड। क्वेश्चन में पूछा है ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। दूसरा क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो इनके आंसर फ्रेंड्स आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा आज का ये सेशन हमारा करंट अफेयर्स का यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ऐसे ही फ्रेंड डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में हम सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी आपकी न्यूज़ आती हैं उनको डिस्कस करते हैं। और ये जो करंट अफेयर्स का सेशन है
ये आपके हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।